प्रिय विद्यार्थियों, आइए पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की कक्षा 12 की हिंदी और सामान्य हिंदी में श्रद्धा मनी इसके चौथे और पांचवें पद्यांश को हम इसका पहला, दूसरा और तीसरा पढ़ चुके हैं। तो देखते हैं। एक झटका सा लगा सा हर्ष, यहां से पढ़ना है। और पढ़ने से पहले निवेदन करें कि वीडियो को अधिक से अधिक विद्यार्थियों में शेयर कीजिए। विद्यार्थी वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। लाइक कर दिया करें, कम से कम जितने व्यूअर्स हैं उतने लाइक तो दिखने ही चाहिए। और यदि लाइक भूल जाते हैं तो पहले ही लाइक कर दें। अगर कोई कमी आती है तो कमेंट कर दीजिएगा। तो पढ़ते हैं। एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लुटे से कौन, गा रहा यह सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन। और देखा वह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधु पवन क्रीडित जोश सुशाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। आइए इतने का शब्दार्थ समझते हैं, एक एक की व्याख्या अलग अलग करेंगे। एक झटका सा, ऐसे लगा मानो कोई झटका लग गया हो। यहाँ पर उत्प्रेक्षा में बात की जा रही है। सहर्ष, प्रसन्नता पूर्वक कि भाई कोई जीवित है और वो भी इतना मीठा बोलने वाला जीवित है। निरखने लगे, इधर उधर देखने लगे, लूटे से मानो जो आया है उसने सब कुछ चुरा लिया हो, लूट लिया हो। समझिएगा कौन, भला ये कौन है। गा रहा अर्थात प्रश्न कर रहा है। सुंदर संगीत, मधुर संगीत। जिस प्रकार से एक गीत और संगीत में मधुरता होती है उसी प्रकार से प्रश्न पूछा गया था। तो जिज्ञासा की गई कि ये कौन है जो ये मधुर संगीत गा रहा है। कुतूहल, जानने की जिज्ञासा, रह न सका, नहीं रह सकी। फिर इसके बाद मौन, शांत। वैसे मौन माने चुप होना होता है, यहाँ शांत अर्थ लेंगे लक्षणा से। श्रद्धा ने जब अपनत्व पूर्वक मनु का परिचय पूछा था कि सागर से फेंकी हुई मणि के समान अब कौन है, तो उस भ्रमरी की मधुर आवाज के समान बोलने वाली श्रद्धा की मधुर वाणी सुन करके मन को कुछ विलक्षण सा लगा। निराश जिंदगी में कुछ हरियाली सी दिखी, इसलिए उन पर जो असर पड़ा है उसी की व्याख्या हो रही है। हम इसका व्याख्या समझते हैं। प्रस्तुत अवतरण में श्रद्धा की मधुर बातों को सुन करके मनु पर पड़ने वाले प्रभाव का सुंदर चित्रण किया गया है। व्याख्या समझते हैं। श्रद्धा की वाणी सुन करके ऐसे लगा मानो मनु को कोई झटका सा लग गया है, अर्थात अचानक उधर उन्होंने घूम कर देखा। वो झटका इसलिए क्योंकि सभी लोग, उन्होंने प्रलय देखा था तो जीवित अब तक कोई दिखाई नहीं पड़ा। ये अचानक कौन आ गया और इतना बढ़िया बोलने वाला, इतनी सुंदर स्वरूप वाली किसकी कौन है जो आवाज दे रहा है। इधर उधर वो वैसे ही देखने लगे जैसे मानो आए हुए उस व्यक्ति ने इनका सब कुछ ले लिया हो। उनके मन में यह जिज्ञासा जगी
कि आखिर ये कौन है जो सुंदर संगीत जैसे मधुर शब्दों में, मानो जैसे कोई संगीत बजता है तो मधुरता होती है, वैसे मीठे शब्दों में इस प्रकार के प्रश्न पूछने वाला ये कौन है। इसके बाद मन के हृदय का जो कौतूहल है, उनकी जो जिज्ञासा है कि ये जो आया है ये कौन है और हमसे क्या जानना चाहता है। ध्यान दीजिए, काव्य सौंदर्य हम इकट्ठा रखेंगे। अभी देख लेते हैं, काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। एक झटका सा लगा, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार की बात की गई है, पूरे में अनुप्रास है और वाणी में लुप्त उपमा का प्रयोग किया गया है, क्योंकि जो भ्रमरी की सुंदरता थी उसका भाव यहाँ भी दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। और देखा वह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। ध्यान दीजिए, यह सौंदर्य है श्रद्धा का, और वो भी हम मनु की आंखों से उसे देख रहे हैं। मनु ने जो देखा, श्रद्धा को जिस रूप में देखा है, उसी का वर्णन प्रसाद जी करते हैं। और जब जिज्ञासा हुई तो देखा, सामने देखा वह सुंदर दृश्य, उस सुंदर श्रद्धा को। वास्तव में वह सौंदर्य नयन का, आंखों का इंद्रजाल जादू था, अभिराम अर्थात अति सुंदर। श्रद्धा का वो अत्यधिक सुंदर सौंदर्य मन को किसी जादू से कम नहीं लगा। इंद्रजाल माने जादू। वो वैसे दिखाई पड़ी मानो कुसुम वैभव, फूलों की ढेर में अर्थात फूलों की संपत्तियों के बीच में लता समान, लता की जैसी। जिस प्रकार से फूलों के, ढेर सारे फूलों के बीच में लता दिखाई पड़ती है, ठीक उसी प्रकार से। और एक और उपमा लगाया है, दोहरी उपमा लगेगी, चंद्रिका से। ऐसे लगा मानो चांदनी से लिपटा हुआ घनश्याम बादल। जिस प्रकार से चांदनी के बीच में बादल दिखाई पड़ता है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर श्रद्धा का सौंदर्य दिखाई पड़ रहा है। तो अब व्याख्या की बात आती है। मनु ने श्रद्धा को जिस प्रकार से देखा है, उसी का वर्णन करते हुए, अर्थात मनु की आंखों से देखी गई श्रद्धा का मनमोहक वर्णन करते हुए प्रसाद जी लिखते हैं, अर्थात प्रसाद जी कहते हैं। व्याख्या समझिएगा। मनु ने श्रद्धा का वह अनुपम सौंदर्य देखा तो वह उनकी आंखों के लिए किसी जादू से कम नहीं था। अर्थात इस प्रलय के बाद इतनी खूबसूरत, सुंदर और इतनी सभ्य तथा मधुर बोलने वाली ये कौन आ गई। उसका सौंदर्य उसी प्रकार से दिखाई पड़ रहा था जैसे फूलों के बीच में लता दिखाई पड़ती हो, जैसे ढेर सारे फूलों के बीच में लता की सुंदरता अनुपम होती है। और जिस प्रकार से चांदनी से घिरा हुआ बादल दिखाई पड़ता है, ठीक उसी प्रकार से इस समय श्रद्धा का सौंदर्य दिखाई पड़ रहा था। आगे बढ़ते हैं। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधु पवन क्रीडित ज्यों शिशुशाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। शब्दार्थ देखिए, हृदय की अनुकृति अर्थात आकृति, हृदय की मूर्ति। देखिए कितनी बड़ी कल्पना है। किसी ने किसी का हृदय बायोलॉजी में भले देख लिया हो, लेकिन अगर कवियों की नज़र से देखा जाए तो शायद किसी ने किसी का हृदय देखा नहीं है, उसको बहुत अच्छा बताया गया है। तो मानो खूबसूरत हृदय ही आज की जबान में बोलें तो किसी का प्यारा दिल ही बाहर आकर के खड़ा हो। ध्यान दीजिएगा, हृदय की अनुकृति अर्थात हृदय की मूर्ति ही बाह्य बाहर उदार, दयापूर्वक यानी पूरी सुंदरता के साथ, या उदारता का तात्पर्य भोलेपन से है। एक लंबी काया, एक लंबी कद वाली, उन्मुक्त, स्वतंत्र, जो किसी के बंधन में नहीं है, जो अपने आप में स्वतंत्र है। उन्मुक्त यानी कि प्रसन्न चित्त। मधु पवन, बसंत के
हवा से, यानी कि मधु माने वसंत और पवन यानी कि हवा। वसंत ऋतु में चलने वाली हवा से क्रीडित झूम रहा हो, अर्थात हवा के झोंके से इधर उधर होता है, ज्यों जिस प्रकार से शिशु छोटा सा साल अर्थात वृक्ष, जैसे कि नया सुंदर नया पेड़, यानी कि नया अभी नई अवस्था वाला छोटा सा पेड़ वसंत के आने पर उसकी खूबसूरत हवा से झूमता है, ठीक उसी प्रकार से श्रद्धा दिखाई पड़ रही थी। सुशोभित होता है सौरभ संयुक्त खुशबू से संपन्न। सौरभ माने सुगंध और संयुक्त माने संपन्न। ध्यान दीजिए, व्याख्या देखते हैं। प्रस्तुत अवतरण में मन को श्रद्धा किसी सुंदर नायिका के हृदय की मूर्ति के समान दिखाई पड़ती है। कल्पना देखिएगा कितनी बड़ी कल्पना है। मनु ने श्रद्धा को देखा तो वो ऐसे दिखाई पड़ी मानो हृदय की मूर्ति ही बाहर सौंदर्य का रूप धारण करके निकल आई हो, खड़ी हो और स्वतंत्र रूप से बातें करना चाहती हो। श्रद्धा उस समय मन को उस प्रकार से भी दिखाई पड़ती है जैसे छोटा सा नया वृक्ष जो वसंत के महीने की सुंदर खुशबूदार हवाओं को पाकर के झूमता रहता है, अर्थात जिसके जीवन में खुशियां ही खुशियां होती हैं, उसी प्रकार से श्रद्धा भी दिखाई पड़ रही है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर श्रद्धा के सौंदर्य को पहले तो हृदय की मूर्ति बताया है, यानी कि अमूर्त को मूर्त करके दिखाया है, और इसके बाद उसको एक नए वृक्ष यानी कि नए ताजे छोटे वृक्ष के समान दिखाया गया है जो हर तरीके से अभी युवा है। ध्यान दीजिएगा, तो परीक्षा में क्या आ सकता है, काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। रस श्रृंगार, छंद की बात करें तो पादाकुलक, अलंकार की बात यहाँ करते हैं तो मानो हृदय की ही आकृति बाहर निकली हो, उत्प्रेक्षा अलंकार, और बाद वाले में मधुपवन क्रीडित ज्यों शिशु साल, यहाँ पर उपमा अलंकार है। बाकी पूरे की बात करें तो अनुप्रास अलंकार है। और एक अलंकार और हो सकता है जिसे हम दृष्टांत अलंकार कहते हैं। भाषा शुद्ध खड़ी बोली, शैली प्रबंधात्मक और गुण माधुर्य शब्द शक्ति लक्षणा। अच्छा, उसने क्या पहन रखा है, उसके कपड़े वेशभूषा कैसे दिखते हैं, तो उस श्रद्धा के वेशभूषा की चर्चा कर रहे हैं अगले पद में। मसृण गांधार देश के नील रोम वाले में शोखे चर्म, ढक रहे थे उसका वपुकांत, बन रहा था वह कोमल वर्म। ध्यान दीजिए, गांधार देश एक देश का नाम है जिसे आजकल लोग कंधार कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो वहां पर एक विशेष प्रकार की भीड़ पाई जाती है जिसके बाल नीले होते हैं, और उस भेड़ के नीले बाल से बने हुए जो उसके वस्त्र हैं, वो उस समय उस पहाड़ी क्षेत्र में ठंडे मौसम में एक स्वेटर जैसे उसकी सुरक्षा कर रहे हैं, मानो उसने अपने शरीर को बचाने के लिए उन्हें पहन रखा है। ठीक वैसे जैसे कोई शूरवीर या कोई ऐसा व्यक्ति जो युद्ध के मैदान में उतरता है, या कोई वीरांगना कवच पहन के युद्ध के मैदान में उतरती हो। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ बड़ा खूबसूरत चित्रण किया गया है, थोड़ा सा श्रृंगार के साथ मजबूती की भी बात की गई है। मसृण यानी कि अत्यंत मुलायम, गांधार देश में पाए जाने वाले नील रोम वाले, नीले बालों वाले, रोए वाले, मेषों के चर्म, भेड़ों के चर्म से बने हुए, यहाँ पर हमने ऊन की बात की है, रोए वाली बात की है। ये जो वस्त्र बना है ये रोम सहित, बालों सहित, चमड़े को सीधे काट करके इसका कपड़ा बनाया गया है। इसका थोड़ा सा संशोधन कर लीजिएगा क्योंकि चर्म शब्द आया है। ढक रहे थे अर्थात श्रद्धा के शरीर को ढक रहे थे। वपु कांत, सुंदर शरीर को, वपु माने शरीर और कांत माने सुकोमल और सुंदर। बन रहा था वो जो वस्त्र था, जो नीले रोए वाले भेड़ के चर्म का बना हुआ जो वस्त्र था, कपड़ा था,
वो उसके लिए कवच का काम कर रहा था। कोमल मतलब मुलायम, वर्म माने कवच। ध्यान दीजिए, प्रायः जो कवच होता है वो कठोर होता है। जैसे पहले जो है लोहे के लोग कवच पहनते थे। वर्तमान में कवच का जो रूप है उसे आप बुलेट प्रूफ जैकेट कह सकते हैं। ये तो मुलायम होता है। शायद इन्हीं साहित्यिक चीज़ों से प्रेरित होकर के लोगों ने बनाया हो। थोड़ा आपको आश्चर्य होगा, मैंने जहाँ तक पढ़ा है जो बुलेट प्रूफ जैकेट होती है वो मकड़ी के जाले से तैयार होती है। बाकी आप विज्ञान के विद्यार्थी हैं और उसे आप जान सकते हैं। अभी आप श्रद्धा के सौंदर्य में ही रहिए। श्रद्धा के वस्त्र और उसके शारीरिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं, गांधार देश में पाए जाने वाले नीले बालों वाले भेड़ों के चर्म से बने हुए वस्त्र को उसने पहन रखा था। ये वस्त्र उसके सुकोमल शरीर को सुरक्षित कर रहे थे, उसकी रक्षा कर रहे थे। वास्तव में वस्त्र उसके लिए वस्त्र नहीं था, एक मुलायम कवच के समान काम कर रहा था। मानो उसने उस मुलायम वस्त्र को कवच के रूप में अपने शरीर पर धारण कर रखा हो। तो यहाँ पर स्वभावोक्ति अलंकार है और इसके साथ ही अनुप्रास अलंकार। यहाँ और कोई विशेष अलंकार नहीं दिख रहा है। तो एक बार फिर बात करते हैं। भाषा वही है, खड़ी बोली और शैली प्रबंधात्मक, गुण माधुर्य, शब्द शक्ति, लक्षणा। तो विद्यार्थियों, आज यहीं तक। जैसा लगे कमेंट कुछ आना चाहिए, तभी अगला वीडियो कमेंट के बाद ही बनेगा, याद रखिएगा।